आपने वास्तु और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को क्यों चूज किया? एक घर का वास्तु अगर गलत होता है, आपके घर में बैड एनर्जीज भी आपके अट्रैक्ट हो जाती हैं। आप कुछ प्लान्स नहीं करते हैं अपने लाइफ के लिए। देखिए व्हाट वास्तु इज एक्चुअली, देखिए वास्तु शास्त्रों से ही आया हुआ है। मत्स्य पुराण का नाम सुना होगा आपने, शिव पुराण का नाम सुना होगा, इसमें उसकी उल्लेखना की गई है। वास्तु देवता की रचना हुई है शिव जी के पसीने से। एक नॉर्थ ईस्ट अपने घर में उनको एक वरदान मिला हुआ है, जिस घर में वास्तु देवता को माना जाता है उस घर में प्रोस्पैरिटी आती है। सो यू वांट टू से कि इसके एक प्रॉपर कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग के होते हैं, डॉक्टर के होते हैं? मैंने मास्टर्स किए, मैंने पीएचडी किया वास्तु साइंस में, महावास्तु के कोर्स किए हैं, मैंने रेमेडियल वास्तु कोर्स किए हैं। अभी मुझे कितने लोग बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम हम लोग के घर में है, बहुत ज़्यादा किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो उस घर में 90% लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पाया गया। हाय गाइस, दिस इज सौरभ रॉय और हमारे टॉक शो का नाम है टॉक विद सेलेब्स और हमारे साथ हैं मिस्टर गणेश शर्मा जो बहुत ही बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट हैं और आज थोड़ी सी रोशनी हम लोगों को इस चीज़ पे डालेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि बहुत से व्यूअर्स को डाउट रहता है कि यार मैं जहाँ रह रहा हूँ सब परफेक्ट है या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये सब चीज़ों में आप लोग बिलीव करते होंगे, बट एक्चुअली मैं इनके साथ काफ़ी देर बाद पहले भी कर चुका हूँ और इन्होंने साइंटिफिकली मेरे को प्रूव कर दिया कि ये चीज़ें होती हैं। सो गणेश सर, वेलकम टू द शो एंड लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स एंड कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकता हूँ आपसे? या श्योर, व्हाई नॉट। एंड सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को और यहाँ की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर हैविंग मी हियर। एंड आपके थ्रू हो सकता है मैं बहुत, ये मेरा मुंबई में पहला शूट है, हो सकता है मैं इंडिया में हो, हर कोने में हो, किसी को भी कुछ नॉलेज दे पाऊँ और कुछ ऐसी चीज़ें बता पाऊँ ताकि वो वास्तु को लेके डरे नहीं, तो वो बैलेंस कर ले, अपने घर को भी ठीक कर लें, थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये मेरा पर्पज़ है, अगर मैं आया हूँ कुछ चीज़ें आपके व्यूअर्स को मैं दे पाऊँ। ग्रेट। सो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज़ लाइक अ 21st सेंचुरी, लाइक जेन ज़ी आ गए हैं, उसके आगे की जनरेशन भी आ गई, XYZ भी आ गए, तो इस जनरेशन में आपने वास्तु और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को क्यों चूज़ किया? पहले तो आई वुड लाइक टू से कि आप कुछ प्लान्स नहीं करते हैं अपने लाइफ के लिए जी, ठीक है ना। बट मेरा बचपन से एक, पता नहीं, ये सब चीज़ों में एक अलग सी एक वो बोलते हैं ना, एक इंटरेस्ट बोल सकते हो, एक रुचि बोल सकते हो। सो बचपन से ही मुझे टीवी शोज़ अगर मैं देखता हूँ तो यू मस्ट बी रिमेंबर जी हॉरर शो बहुत मैं देखता था, आहट बहुत देखता था। और उसके अलावा लाइक शायद वो प्री प्लान्ड होता है। मैं आई वर्क फॉर सम गुड पेंट कंपनीज़, तो मैं जब पेंट कंपनीज़ में जॉब किया तो लाइक मेरे को वहाँ पे आई वॉज वर्किंग एज अ कलर एक्सपर्ट। सो मुझे वहाँ पे कैसे क्या हुआ ना कि लाइक जब मैं कलर्स के बारे में लोगों को बता रहा हूँ तो पीपल यूज टू आस्क मी सर व्हाई डोंट यू सजेस्ट अस एज पर वास्तु बताइए, वास्तु के साथ आप कलर्स सजेस्ट करिए। सो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वॉज नॉट वेरी गुड इन वास्तु, इवन नॉट एट ऑल। सो मैं बताता ही नहीं था, मैं यही बोलता था भाई आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, बिकॉज आई एम जस्ट नॉर्मल वास्तु कलर एक्सपर्ट। तो मैं आपको कलर्स के बारे में बता सकता हूँ, भाई ये कलर लगा लीजिए, ये ले लीजिए, टर्सरी लीजिए या कोई सा आपको सटल कलर लीजिए या वाइब्रेंट कलर लीजिए, जो भी आपको कलर लेने, मैं कलर्स के बारे में बताता हूँ। बट लोगों का वो जो इंटरेस्ट सुन के वो एक बोलते हैं ना कि आप में डेवलप हो जाता है वो इंटरेस्ट, तो वो एक इंटरेस्ट मेरे को वहाँ से डेवलप हुआ क्योंकि इंसान ने ही मेरे को ये इंटरेस्ट शायद मेरे को जगाया। एंड देन आई लेफ्ट माई कंपनीज एंड आई स्टार्टेड लर्निंग प्रॉपर वास्तु। मैं बोला कि अगर करना ही है तो प्रॉपर प्रोफेशनली वे से करते हैं। देन मैंने ये पूरे कोर्सेज़ किए, मैंने मास्टर्स किए, मैंने पीएचडी कर ली मैंने वास्तु साइंस में। उसके बाद मैंने महावास्तु के कोर्स किए हैं, मैंने रेमेडियल वास्तु कोर्स किए हैं। उसके साथ मैंने एनर्जीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, क्योंकि एक घर का वास्तु अगर गलत होता है तो आपके 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हुए तो कहीं ना कहीं आपके घर में एनर्जी का भी डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, बैड एनर्जीज भी आपके अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मैं सुन के करते करते एक वो इंटरेस्ट डेवलप होते हुए मैं यहाँ पे पहुँच गया आपके पास। सो यू वांट टू से कि इसके एक प्रॉपर कोर्सेज हैं, जैसे साइंस के होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं, डॉक्टर के होते हैं, so there is a proper course for yes this. definitely. तो you want to say कि this is all scientifically proven things? yes अब ये डिपेंड करता है, देखिए ये मेरा रिसर्च बेस्ड है। अभी मुझे कितने लोग बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम हम लोग के घर में है, तो डेफिनेटली ऐसा देखा जाता है। अगर मैं नॉर्मल एक चीज़ें बताऊं कि घर में बीमारी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो उस घर में 90% लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट पाया गया या सेफ्टी टैंक पाई गई। तो वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मतलब जो प्रॉब्लम्स देखी गई, तो कभी कभी मेरा एक बैंगलोर से इवन आई गॉट अ कॉल कि सर
ऐसा है कि भाई हम लोग जब से इस फ्लैट में आए हैं हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हम लोग की दोनों की जॉब चली गई। देन मैंने एक ही चीज़ उनको क्वेश्चंस की कि आपके प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट है क्या, तो दे सेड कि येस। मैं बोला इमीडिएटली आप उस घर को चेंज ही कर दो। तो वो चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि भाई पता चल जाता है लोगों का साइंटिफिक लोग। एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे कहा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम सारी है, लेकिन अगर कोई आदमी जैसे आपके क्लाइंट थे उन्होंने चेंज कर लिया, अगर इफ़ समवन गॉट अ हाउस, बहुत पुराना पुश्तैनी घर है उनके पास और वो चेंज नहीं कर सकते और वो वैसे ही बना हुआ है और वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में वो क्या करें? देखो सौरभ जी, ऐसा क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हम लोग के भी पैरामीटर्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने रेमेडीज़ बोल दी और हम लोगों ने कर ली। तो आपको ये मतलब एक सच्चाई है जो प्रैक्टिकल आपको मानना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है ना, वहाँ पे बृहस्पति का वास होता है। अगर वहाँ पे आपने टॉयलेट को डाला, क्योंकि वहाँ पे पूजा नहीं हो पाई, तो द बेस्ट जोन फॉर पूजा स्थान इज़ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने टॉयलेट किया, आप बोलते हो चलो मैं उसकी रेमेडी कर दूंगा, ठीक है, आई विल ट्राई द रेमेडी। मैं बोलूँगा कि वहाँ पे रेमेडी करते हैं, एक कुछ कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताइए। जहाँ पे पूजा देवी, जो सबसे बेस्ट देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ पे अगर लैट्रिन किया जा रहा है या फिर कोई गंदा काम किया जा रहा है, वॉशरूम है, तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो डेफिनेटली आपका वहाँ पे क्या रेमेडी काम करेगी? कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। तो आइडियली मेरे हिसाब से अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको आप चेंज ही कर दो जितना हो सकता है। स्टिल अगर नहीं होता है तो नमक फिट करिए, आप रख सकते हैं, बट वो दैट इज़ नॉट सजेस्टेबल। मेरे हिसाब से इफेक्टिव नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है तो ट्राई करिए उसको चेंज कर दीजिए। किचन भी? यस डेफिनेटली, बिकॉज दैट इज़ अ वाटर एलिमेंट। बिकॉज आई कम टू यू फॉर ऑल 5 एलिमेंट्स कैसे क्या होते हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देन आपको भी समझ में आ जाएगी कि क्या होता है वास्तु। हम लोगों के दिमाग में पता नहीं है भाई नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है। लोगों को ढंग से ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती हैं और लोग क्या करते हैं, भाई दिस इज़ ईस्ट, बट एग्जैक्टली वो ईस्ट नहीं होता। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज़ द ईस्ट। उसी के हिसाब से आपके टोटल 16 जोन्स निकलते हैं, उसी के हिसाब से आपके देवता होते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, कौन से आपके नेगेटिव जोन्स हैं, कुछ आपके पॉजिटिव जोन्स हैं, उसी के हिसाब से आपका एक घर का प्लेसमेंट बनता है। तो अगर आप नया घर बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप आराम से वास्तु फॉलो कर सकते हैं। बट ऑफकोर्स अगर मेट्रोज़ की बात करूँ या बॉम्बे या फिर अगर आप दिल्ली या मुंबई, अपना कैलकाटा या चेन्नई, तो दे आर नॉट एबल टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई हर जगह आप अप्लाई करो। बिकॉज आपकी अगर मैं बोलूँ बॉम्बे में आपके पास यू विल हैव अ लॉट ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। सम पीपल आर लिविंग इन बैंगलोर, some living in some good flats, some living in 1 BHK also. So हर चीज़ का वास्तु हम लोग ठीक तो नहीं कर सकते, तो हो सकता है उसमें कुछ रेमेडीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। सो हम बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट वास्तु इज एक्चुअली। अच्छा देखिए, वास्तु सबसे पहले तो ये हम लोग के शास्त्रों से ही आया हुआ है, ठीक है ना। एक मत्स्य पुराण का नाम सुना होगा आपने, शिव पुराण का नाम सुना होगा, इसमें उसकी उल्लेखना की गई है कि हम लोग का वास्तु कैसे, वास्तु देवता की रचना हुई है शिव जी के पसीने से एक्चुअली। तो वो देवता आए और उन्होंने एक राक्षस था, उसको ग्रसने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये पूरा डिटेल वहाँ पे दिया गया है कि वास्तु देवता का वहाँ से उत्पत्ति हुई, फिर वो आए हम लोग के ज़मीन में, उनको भेजा गया, उनको आशीर्वाद मिला है कि आपको वो जब यहाँ पे गिरे तो उनका सर जहाँ पे रहा वो नॉर्थ ईस्ट बन गया। तो उनके पार्ट्स अलग अलग हुए, तो एक नॉर्थ ईस्ट अपने घर में उनको एक वरदान मिला हुआ है। जिस घर में वास्तु की देवता की पूजा होती है, वास्तु देवता को माना जाता है, उस घर में प्रोस्पैरिटी आती है। और जिस घर में नहीं माना जाता ऑटोमेटिकली उस घर में आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको वेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको स्टडीज़ को लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आपको वास्तु की प्रॉपर वे से अगर आपने उसको नहीं बनाया। जैसे कि अब 5 अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ, आप बोलोगे चलो ये तो इंडिया की बात हो गई, अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में भी मानते हैं, सीरियसली ऑफ कोर्स चाइनीज़ वास्तु है, ठीक है, फेंग शुई बोल सकते हो आप। तो वो वास्तु तो है, कुछ जगह में कैसे माना जाता है। अब जैसे मैं इवन आई स्टडीड सम गुड लाइक लिटिल बिट इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, तो आई हर्ड फ्रॉम माई सीनियर्स कि भाई हम लोग इतना मानते हैं कि भाई ईस्ट में देखो जनरली क्या होता है, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ,
पहले लोग क्या करते थे, ईस्ट को हमेशा खुला रखते थे। ईस्ट से जो सोलर एनर्जी आती है घर में, तो जनरली साउथ ईस्ट में आपने किचन रखा है, तो आपके घर में अगर सूरज की किरण गिर रही है तो फर्स्ट जो रेज आपकी आ रही है, तो वहाँ पे खाने जो भी रखे हुए हैं तो वो आपके सही रहेंगे, उसमें आपके जम्स नहीं लगेंगे। उसी तरह अगर ये चीज़ जितनी पॉजिटिविटी आपके घर में आती है, जैसे सन रेज का ईस्ट का जो सुबह का किरण जो जितना पड़ता है आपके घर में, जितना गिरेगा उतना आपके घर में बीमारियाँ नहीं होंगी। Thank you guys, and this was our talk show where we talk about वास्तु, where we talk about paranormal activity। और हमारे साथ गणेश शर्मा जी हैं जो बहुत ही बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं। उन्होंने हमको थोड़ी सी रोशनी डाली और थोड़ा सा गाइड किया कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इफ़ यू लाइक आवर शो देन प्लीज़ गो एंड लाइक द शो, कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दें। और अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो थैंक यू, सॉरी।